वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इन डेरिवेशंस के लिए जो चार इक्वेशंस जो हैं ये अच्छे से याद करें। काइनेटिक गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू 1/3 mNc स्क्वायर बार। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ mc स्क्वायर बार मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए सेम विद n मल्टीप्लाई कर देना 1/2 mNc स्क्वायर बार। फिर 8 पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर जो है। इसमें से हम फर्स्ट जो है वो बॉयल्स लॉ जो है ये डिराइव करेंगे। बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। 8 पास्टुलेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड इक्वल टू k कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। इक्वेशन नंबर 1, फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी हम सिंपल लिखें तो 1/2 mNc स्क्वायर बार। दोनों में काइनेटिक एनर्जी सेम है क्योंकि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो एनर्जी जो है वो दोनों केसेस में सेम और इक्वल होती है। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दें, काइनेटिक एनर्जी से कैंसिल हो जाएगी, हाफ mNc स्क्वायर बार इज इक्वल टू kT हो जाएगा। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर ला के मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन नंबर 3 होगी। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू 1/3 mNc स्क्वायर। mNc स्क्वायर को हमने इसमें से सेपरेट कर लिया और इस इक्वेशन में से इस mNc स्क्वायर बार की वैल्यू 2kT जो है वो इसकी जगह पे पुट कर दे। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। इधर वाला सारा फैक्टर कांस्टेंट के इक्वल है, 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, k कांस्टेंट और टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू लॉ कांस्टेंट है, तो ये सारा कांस्टेंट k प्राइम के इक्वल, PV इज इक्वल टू k प्राइम। और हमने ये प्रूव कर दिया कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ जो है वो हमने इससे डिराइव कर दिया है। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ चार्ल्स लॉ जो है। इसके लिए वही चार इक्वेशंस जो है वो हम यूज करेंगे। चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम टू टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट, V/T इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का 8 पोस्टुलेट, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इक्वल टू kT। काइनेटिक एनर्जी फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हाफ mNc स्क्वायर बार। इसमें हम कहेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी जो है दोनों की सेम, इससे हमने इक्वेशन ड्राइव कर ली, 1/2 mNc स्क्वायर बार इज इक्वल टू kT जो है। mNc स्क्वायर बार इज इक्वल टू 2 जो है वो इस इधर शिफ्ट कर देंगे, 2kT हो जाएगा, और काइनेटिक गैस इक्वेशन से mNc स्क्वायर बार की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे। अब इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू द लॉ जो है वो हमने रीअरेंज करना है। T जो है वो इस तरफ ला के डिवाइड कर लेंगे, वॉल्यूम जो है वो इधर और प्रेशर उस साइड चेंज कर देंगे हम। इससे इक्वेशन बन जाएगी V/T इज इक्वल टू 2k/3p की फॉर्म में। 2k/3p जो है वो इसमें कांस्टेंट है। अगर ये सारा फैक्टर कांस्टेंट हो जाए तो वॉल्यूम और टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट जो है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम टू टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट में जो है वो हमने चार्ल्स लॉ जो है वो प्रूव कर दिया है।